मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। सिर्फ 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग लेके आप आसानी से फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। क्या करना होता है कि आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके आपने एड अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। उस एड अकाउंट के अंदर जाके आपने पेमेंट की सेटिंग करनी है, ठीक है। और फिर आपने एड अकाउंट से अपनी कैंपेन को रन कर देना है। मैक्सिमम 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग लेके आप आसानी से फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका मार्केटिंग बजट भी लग रहा होता है, आप कैंपेन भी रन कर देते हैं, लेकिन आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे इश्यूज के बारे में बताऊंगा जो अगर प्रॉपरली आप फिक्स कर लें तो आई एम वेरी मच होपफुल आपको आपके कैंपेन के डिजायर्ड रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं उन तमाम इश्यूज को लिस्ट डाउन कर देता हूं, फिर मैं 1 बाय 1 तमाम इश्यूज को एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। सबसे पहला इशू क्या है? सबसे पहला इशू है कि जब आप कैंपेन रन करें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर तो उसको अच्छी तरह प्री प्लान करें, ठीक है। जब आप कैंपेन रन कर दें तो उसके बाद कैंपेन में आपने चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। कम से कम 2 से 3 दिन आपने कैंपेन में चेंजेस नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो शुरू में लर्निंग लिमिटेड में कैंपेन होती है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो सकता है रिजल्ट आ रहे हो और हो सकता है ना आ रहे हो। जैसे ही आप उसके अंदर चेंज करते हैं तो कैंपेन दोबारा लर्निंग लिमिटेड में चले जाती है, ठीक है। अभी मैं उसकी मजीद डेप्थ में आपको जाके बताता हूं। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है? आपके हर एड सेट में कम से कम 7 यानी कि 7 एड क्रिएटिव जरूर होने चाहिए और उनके अंदर मोर देन 60% आपकी वीडियोस होनी चाहिए, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट है कि आपने कम से कम 10 डेज के अंदर अपने एड क्रिएटिव जरूर चेंज करने हैं, अदरवाइज एड फटीग का इशू आ जाएगा, ठीक है। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है कि एंड्रोमेटा का जो अपडेट है उसके मुताबिक आपने ओपन टारगेटिंग करनी है, ठीक है। लेकिन ये ओपन टारगेटिंग कहां पे एप्लीकेबल है? जब आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ठीक है। जब आपने टोफू के ऊपर आपने कैंपेन चलानी है, लेकिन जब आपने मोफू और बोफू के ऊपर कैंपेन चलानी है तो आप ओपन टारगेटिंग को खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 5th पॉइंट क्या है कि जब आपने कैंपेन के अंदर मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट करने हैं तो आपने कम से कम जेंडर या लोकेशन की बेस पे डिफरेंट एडसेट जरूर क्रिएट करने हैं, ठीक है। नंबर 6th पॉइंट क्या है कि जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं और अगर मल्टीपल एडसेट्स हैं यानी कि 2 एडसेट्स हैं तो आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन रखना है, आपने एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन नहीं रखना है, ठीक है। नंबर 7 पॉइंट है कि जब आप कैंपेन बनाते हैं तो उसके अंदर जो कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन है वो अच्छे अंदाज की होनी चाहिए, जिसे